हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आकृति बनी है ABCD। ठीक है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए DBC और ABC। आधार एक है, देखिए आधार कौन सा है? BC। मैं बोल रहा हूँ आधार जो BC है इस पर दो त्रिभुज बनेंगे। BC जो आधार है, दो त्रिभुज बने हैं, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, एक यहाँ पे बने हुए हैं। कह रहा है कि AD BC को O बिंदु पर छेद करती है। मैं लिखा हूँ जो AD है वो BD को, AD जो BC को O बिंदु पर क्या कर रही है? प्रक्षेप कर रही है। तो मुझे सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC AO बटे DO, ये मुझे प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे हल में एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC क्या होगा। अगर ये मैं लिखा हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल, ABC यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार में क्या मान लेंगे? BC। ऊंचाई पता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इसको काम करने से पहले हम एक रचना ही कर दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर दे हैं, रचना। पहले रचना ही करनी चाहिए, कोई बात नहीं है, रचना करें कि इसकी लंबाई मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, इसकी लंबाई नहीं, पर इस पर हम एक लंब डाल दे रहे हैं, इस पर हम एक लंब, इसका नाम डाल दे रहे हैं AM। ठीक है, BC लंब है AM, AM लंब है क्या? BC एंड क्या, और त्रिभुज देखिएगा CBD, इस पर हम एक लंब डाल दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं DN। इस पर एक लंब डाल दे, इसका नाम है DN एंड DN लंब है किस पर? BC पर। कोई दिक्कत? तो यहां से एक बटे आधार मुझे कितना मिल गया? ये ऊंचाई कितनी है? AM। ऊंचाई कितनी है? AM बटे DBC में, चलिए DBC में नीचे वाले में तो 1/2, इसमें भी 1/2। आधार इसमें कितना है? BC। ऊंचाई कितना है? DN। कितना है? DN। आपको पता है कि एरिया ऑफ इन होता है आधार गुणे ऊंचाई। BC से BC करिए, 1/2 1/2 करिए। अब आपको जो है AM बटे DN की जगह हमको AO बटे DO किसी भी प्रकार से हमको लाना है। ठीक है, बस यहीं पर AM बटे DN की जगह मुझे किसी भी प्रकार से क्या है? AO बटे DO। देखिए क्या करेंगे हम। सिंपल नंबर 1, त्रिभुज AMN, त्रिभुज AMN और त्रिभुज कौन सा? ANO, त्रिभुज ANO, सॉरी AMO है, त्रिभुज AMO एंड त्रिभुज DNO। चलिए हम छोटे छोटे त्रिभुज चल रहे, बता दे किस त्रिभुज चल रहे हैं। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है छोटा सा, इस त्रिभुज में, और ये जो छोटा सा त्रिभुज है इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो बताइए ये है मेरा 90 का, मेरा है 90 का। तो हम लिखने जा रहे हैं इस AMO वाले में, AMO वाले में AMO कोण AMO बराबर है किससे? कोण DNO, कोण DNO। बोलिए, है ना? और ध्यान से देखिएगा कि ये वाला कोण इस कोण क्या है? बराबर है, यानी कि DOM MOA, कोण MOA लीजिए, कोण MOA बराबर किसके? कोण DON के, कोण DON के। क्या है? कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है,
कैसे, जो जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटती है कोण स्कोण के बराबर, देखिए ये कोण स्कोण के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, शीर्षाभिमुख, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए हम कह देंगे कोण ए समरूपता से त्रिभुज AMO समरूप हो गया त्रिभुज DN। ओके, तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा में समानुपात होता है। ठीक है, चलिए हम लिखने जा रहे हैं, तो AM बटे DM बराबर MO बटे NO बराबर क्या, AO बटे DO इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब कह देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, कह देंगे समीकरण 2 का मान देखिए AM बटे DN, इस AM बटे DN की जगह हम AO बटे DO रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर रख दीजिए, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC इक्वल टू क्या, AM बटे DN की जगह रख देंगे हम लोग AO बटे DO क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना, वेरी सिंपल था। तो इसमें ये इसके समांतर नहीं, अगर समांतर दिया होता तो हम इस कोण का एकांतर को बराबर कर देंगे, समांतर नहीं दिया था तो हम बस एरिया जो दिया था उसी को लेकर चल दिए हैं। ठीक है, चले हैं, ये जो है कि इस पर एक कंस्ट्रक्शन कर रचना कर दिए, इसके बाद इस छोटे वाले दोनों लाल त्रिभुज का समरूप कर दिए। समरूप करने के बाद ये भुजाओं में अनुपात निकाल दिए और वही AM बटे DN की जगह हम AO बटे DO रख दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करने में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, मैं मान लिया हूं, हमारा त्रिभुज एक ABC है और एक PQR है। अगर ये कह रहा है ये क्या है, समरूप हैं और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, तो मुझे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं एरिया ABC बटे एरिया PQR कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे, अगर दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, उनके क्षेत्रफल भुजाओं में, संगत भुजाओं में अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, यानी कि AB बटे PQ का स्क्वायर। हम यहाँ भुजाओं अनुपात नहीं, अगर ये समरूप जो है कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये AB बटे PQ बराबर किसके, ये किसके बराबर, BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर किसके, AC बटे PR का ये होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि कहा है कि ये और ये क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, यानी ABC और PQR के क्षेत्रफल बराबर है। इसकी जगह हम ABC की जगह PQR रखते हैं, PQR की जगह BC रखते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं एरिया ABC बटे एरिया PQR की जगह हम लिख देते हैं ABC बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम, ये काट देंगे, बाद देगा एक बराबर क्या आ गया, AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या BC बटे QR का ये होल स्क्वायर बराबर
AC बटे पी। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर भी कर देंगे, वर्गमूल लेने खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं लिख दूंगा अलग अलग करेंगे, इस बार एक को एक के बराबर करेंगे, भाई इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे। तो इसको लिख दे रहे हैं एक बराबर ए बी बटे पी क्यू। पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी, पी क्यू बराबर ए बी। एक बराबर बी सी बटे क्यू आर। क्यू आर को इधर भी दिए, क्यू आर बराबर क्या आ गया बी सी। एक बार एक के बराबर ले लेंगे ए सी बटे पी आर। तो ये जगह पी आर बराबर क्या ए सी। बताइए ये बात सोचिएगा कि स्क्वायर कहाँ गया। अब बताइए स्क्वायर जब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, एक यहाँ पे स्क्वायर था मान लीजिए, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। कड़ी में एक कड़ी में हो चाहे कड़ी बार उसका मान एक ही आता है। इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये सिंपलीफाई कर दिए। अब बताइए यस 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 सर्वांग समता से, यस 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 सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके वेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु पर डी ई एफ है। ये सब मध्य बिंदु हैं। ये क्या है, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा है डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात। सवाल सुनिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी पे एक मध्य बिंदु डी है, बी सी पे मध्य बिंदु ई है और सी पे मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, तो कह रहा है एक त्रिभुज डी ई एफ बन जा रहा है। ये लाल वाला त्रिभुज बन रहा है, एक लाल वाला त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। ठीक, तो बड़े वाले और छोटे वाले का मुझे अनुपात ज्ञात करना है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक इसमें प्रमेय लगेगी जो कक्षा 9th की है, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय हम इसको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि मध्य बिंदु प्रमेय ये कहती है अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, किसी भी कोई दो भुजा का मध्य बिंदु मिलाने पर, मान लीजिए किसी भी दो भुजा का मध्य बिंदु मिलाइए, मान लीजिए ये भुजा है और ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है। अगर इसको मिलाया जाता था तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती थी और इसकी आधी होती थी। क्या मैंने बोला, और कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाता है तो वह तीसरे की हमेशा क्या होती है, समांतर होती है और इसकी क्या होती है, आधी होती है। लाइक दिस, अगर एक त्रिभुज मैं ऐसे बना देता हूँ, ये कोई दो भुजा ले लीजिए, मैं बोल लेता हूँ एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। अभी मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ये भुजा और इसका मध्य बिंदु है, इसको मिलाने पर तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से देखिए। तब अब बताइए ये बी सी है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु है। तो अगर इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वाली इसके समांतर हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर अगर ये आधी इसको मिलाते हैं तो ये इसके समांतर हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये वाली इसके समांतर हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले लिखूंगा ई एफ, क्या एफ ई बराबर 1/2 ए बी। एफ ई जो है ए बी का क्या है, आधा है। फिर क्या, अब एक बार इसको ले लीजिए, अब एक बार इसको ले लीजिए, क्या है ये, डी ई बराबर 1/2 किसके समांतर है, देखिए ये AC के, इसके AC के। यहाँ लिख दीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। फिर DE बराबर 1/2 किसके, DE किसके, AC के। इसे भी लिख देंगे वही बात। फिर क्या, अब क्या बचा है, FD बराबर 1/2 किसके हो, ये पढ़ी देखिए किसके, BC के, किसके, BC के। ठीक, मुझे छोटे वाले बड़े वाले का अनुपात ज्ञात करना है। अब बताइए क्या इसको हम दो को इधर भेज सकते हैं, चाहे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए मैं लिख दूंगा
ई बटे ए बी बराबर 1/2। ठीक। डी ई बटे ए सी, डी ई बटे ए सी बराबर 1/2। ठीक है। फिर एफ डी बटे क्या, बी सी बराबर 1/2। ठीक है, 1/2। अब बताइए, अब क्या हो गया, भुजाओं में अनुपात आ गया। देखिए एफ ई बटे ए बी, एफ ई बटे ए बी, डी ई बटे ए सी, डी ई बटे ए सी, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा में क्या आ गया, समानुपात आ गया, यानी भुजा में समानुपात है। अब हम कह देंगे कि कह देंगे कि यस यस समरूपता से एफ ई डी, एफ ई डी समरूप हो गया किसके, बी ए सी के, बी ए सी के। अगर समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल इसका निकाल दीजिए। क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एफ ई डी बटे एरिया ऑफ बी ए सी बराबर, लिखिएगा एफ ई बटे बी ए, एफ ई बटे बी ए का ये क्षेत्रफलों में अनुपात भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। एफ ई बटे बी ए। अब क्या, ई डी बटे ए सी बराबर ई डी बटे ए सी। अब किसके बराबर, एफ डी बटे बी सी, एफ डी बटे बी सी का ये किसी को ले लीजिए इसमें से, देखेगा एफ ई बटे बी ए लिखा है, चाहे वो भी लिखे, ई डी बटे ए सी, ई डी बटे ए सी, एफ डी बटे, ये क्या था, एफ डी बटे बी सी, एफ डी बटे बी सी, एफ डी बटे बी सी। इसमें से कोई ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, सब में 1/2 ही है, तब इसको छोड़ दे रहे हैं। इसको आप एफ डी बटे बी सी का मान कितना, 1/2, इसका भी मान है 1/2, सबका मान है 1/2, किसी को ले लीजिए, हम उसको इसलिए एफ डी बटे बी सी आपको सही सही लिख मिले। यह भी है, यह एफ ही है, इसमें एफ ही है, बी है, इसमें ए भी, तो उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है। तो एरिया ऑफ एफ ई डी बटे क्या, एरिया ऑफ बी ए सी बराबर, इसका मतलब कितना दिया, 1/2, 1/2 का वर्ग, यानी क्या देगा 1/4, यानी क्या अनुपात आ गया, 1/4। यानी अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 1/4। वेरी सिंपल सवाल है, इसमें कोई टफ नहीं है। हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय लगाते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इसमें कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मन कर आप ये वाली ले लीजिए और ये वाली ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु, इसको मिला देते हैं, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है, और इसकी ये क्या रहती है, आधी हो जाती है। यानी अगर ये 2 होगी तो कितना होगी, 4 होगी, 4 होगी तो ये 8 होगी, 20 होगी तो ये 10 होगी, इसकी क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय लगा हम यहाँ दे दिए हैं, इसको इधर भेज दिए, इसको भी इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, बटा 1/2। यस यस समरूपता से इसको क्या करें, समरूप कर दिए हैं। जब समरूप कर दिए हैं, त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये प्रमेय पढ़े हम लोग, त्रिभुज समरूप होते हैं, उसके क्षेत्रफलों में अनुपात कैसे होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। एफ आई बटे बी, वही लगाएंगे, यही वाला, पहला दूसरा, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा फिर पहला तीसरा, पहला तीसरा, वो काम कर दिए हैं। फिर मुझे पता था इसका मान, इसमें किसी का मान रख दीजिए 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2 ही है, रख दिए, आ गया 1/4। तो